मूवी की शुरुआत में गुरु एक लग्जरियस कार को बहुत ही तेज स्पीड में चलाकर एक सिंगल बिजी रोड पर आ रहा होता है। उसी दिन उसके 85 क्लासमेट्स के साथ उसका मीटअप होता है। तब वह जैसे ही कार से बाहर निकलता है तो उसके साथ साथ 3 मिनियंस भी अपनी छोटी कार से बाहर निकलते हैं, लेकिन उनमें से एक ही बाहर निकल पाता है और पार्टी में पहुंचकर अपने साथियों का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। उनका सामना बहुत ही खतरनाक विलेन से होता है जो अपने अतीत में बहुत ही खतरनाक रह चुके हैं, जिससे पार्टी में एक स्ट्रेसफुल माहौल बन जाता है। वहीं गुरु का सामना उसके पुराने स्कूल के फ्रेंड मैक्सिम लेमॉल से होता है और वे दोनों एक दूसरे की इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं। तभी मैक्सिम अपने चमकीले बालों से सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता है और गुरु से रिलेटेड सबसे पूछता है कि कुछ विलन्स का एंड गुरु के जैसे हुआ है क्योंकि यह इतने अच्छे विलन नहीं है। तब गुरु उसके जवाब में कहता है कि उसने भी बड़ी बड़ी चोरियां की हैं, लेकिन अब वह अपनी फैमिली के लिए ये सब छोड़ चुका है। तब मैक्सिम कहता है कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम एक अच्छे विलन नहीं हो सके। इससे गुरु को सारे स्कूलमेट्स के सामने इंसल्टिंग फील होता है। तभी इवेंट के डायरेक्टर बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड अनाउंस करते हैं, जो कि 85 स्टूडेंट में से किसी एक बेस्ट स्टूडेंट को मिलना था और ये अवार्ड मैक्सिम लेमॉल को मिलता है, जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं और मैक्सिम लेमॉल भी खुश होता हुआ स्टेज पर चला जाता है। मैक्सिम बताता है कि उसने कुछ तैयारियां की हैं, वह सबके सामने आज उन्हें दिखाना चाहता है। वह कहता है कि जिस तरह कॉकरोच बहुत फुर्तीले और साधारण होते हैं, वैसे ही मैंने कुछ नया किया है। तभी मैक्सिम कॉकरोच में तब्दील हो जाता है और सब हैरान हो जाते हैं। तब मैक्सिम गुरु से पूछता है कि तुम इस प्रेजेंटेशन के बारे में क्या कहना चाहोगे। तब गुरु ठंडे दिमाग से कहता है कि अब तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि मैं बहुत पहले ही एंटी विलन टीम में शामिल हो गया था, जिसे आज एवीएल गुरु के नाम से जाना जाता है। गुरु मैक्सिम पर क्रिस्टल लॉन्चिंग गन से हमला करता है, लेकिन मैक्सिम का कॉकरोच शरीर बहुत पावरफुल होता है। गुरु अपने और भी एवीएल टीम के मेंबर्स को बुलाता है ताकि मैक्सिम को हरा सके, लेकिन इन सब के बावजूद मैक्सिम नहीं हारता है क्योंकि उसकी कॉकरोच बॉडी बहुत ही पावरफुल है। लेकिन तभी गुरु उसकी घबराहट का फायदा उठाता है और उसे पकड़ लेता है। तभी गुस्से से मैक्सिम उससे कहता है कि वह जरूर वापस आएगा और अपना बदला लेगा, इसके लिए गुरु तैयार रहे। सीन शिफ्ट होता है और घर लौटते वक्त गुरु अपने पूरे महीने का राशन लेकर आता है। वहीं हमारी मुलाकात ल्यूसी और गुरु जूनियर से होती है। बच्चे का अपने पिता के साथ कुछ अच्छा रिश्ता नहीं है और वह गुरु को हमेशा बुरी नजर से ही देखता है और उसके साथ कभी खुश नहीं रहता। गुरु बच्चे के लिए कैंडी भी लाता है, लेकिन बच्चा उसे नहीं खाता और रोने लगता है। तब गुरु बच्चे को चुप कराने के लिए उससे कहता है कि कैंडी बहुत स्वादिष्ट है। तब बच्चा सब कैंडी अपने पिता के मुंह पर लगा देता है। तब गुरु गंदगी को साफ करने के लिए एक मिनियन को बुलाता है और मिनियन बच्चे को क्यूट और अच्छे तरीके से साफ कर देता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और कोई अंदर आता है, तो उनका नाम सिलस रैम्सबॉटम है। मिनियन उनके नाम का मजाक उड़ाते हैं। सिलस एक इम्पोर्टेंट खबर लेकर आए हैं कि मैक्सिम जेल से भाग गया है और उसने एक सीक्रेट वीडियो रिवील की है जिसमें वह कह रहा है कि वह गुरु और उसकी फैमिली से बदला लेगा। तब रैम्स गुरु से कहता है कि लड़कियों को छिपाने के लिए किसी दूसरे शहर जाना ही बेस्ट आइडिया है। वे लोग खबर को अच्छी तरह नहीं लेते हैं। तब गुरु उन्हें विश्वास दिलाता है कि वे जहाँ भी जाएंगे सब कुछ तैयार करके और एक नई शुरुआत करेंगे। पूरा परिवार जाने की तैयारी में लग जाता है। तब रैम्स उनसे कहता है कि वे जहाँ जा रहे हैं वो बहुत ही बोरिंग प्लेस है। एग्नेस को चिंता होती है कि वे अपनी दादी, अंकल ड्रू और डॉक्टर निफोरियो से कभी नहीं मिल पाएंगे। इस बीच गुरु के सारे मिनियंस की सेना पूरे रास्ते मजे करते हुए जाती है। उनमें से कुछ मिनियंस बस के ड्राइवर को भी परेशान करते हैं। तब एक पुराना एवीएल एजेंट जो चेतावनी देता है कि अगर वे मरना नहीं चाहते हैं तो शांति से बस में बैठे रहें। बट कुछ मिनियन जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता वे वैसे ही खेलना शुरू कर देते हैं। वहीं हम देखते हैं कि सिलस रैम्स मिनियंस के साथ एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम करता है जो 5 मिनियंस को सुपर स्ट्रेंथ के साथ मेगा मिनियंस में बदल देता है और अब 5 मेगा मिनियंस मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेगा मिनियंस अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए सड़क पर लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे अभी अपनी शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। इससे काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तब सिलस उनसे कहता है कि वे अपने मिशन में फेल हो गए हैं, तो फिलहाल इस प्रोजेक्ट को यहीं रोकना होगा। सीन चेंज होता है। तब हम देखते हैं कि मैक्सिम और उसकी गर्लफ्रेंड गुरु को ढूंढ रहे हैं और मैक्सिम से हमें पता चलता है कि वे गुरु से इतनी नफरत क्यों करता है, क्योंकि जब वे बच्चे थे तो दोनों ने एक प्रतियोगिता में भाग लिया था। तब गुरु ने उसका सॉन्ग चुरा लिया जिसे मैक्सिम प्रेजेंट करने वाला था, जिसकी वजह से उसने कसम खाई थी कि वे गुरु से बदला जरूर लेगा। तभी हम देखते हैं कि गुरु और उसकी फैमिली मैफ्लावर पहुंच जाते हैं और वे अपने पड़ोसी की बेटी पॉपी से मिलते हैं। पॉपी कहती है कि मैं आप सबकी असलियत जानती हूँ और उन्हें ब्लैकमेल करने लगती है और कहती है कि मैं उनकी तरह ही एक खलनायक बनना चाहती
चाहती हूँ। और वे गुरु से कहती है कि मेरे पुराने स्कूल के पालतू जानवर चुराने में मेरी मदद करो। तब गुरु हाँ कर देता है और उसके साथ उसके स्कूल के पालतू जानवरों को ढूंढने में कामयाब होता है। प्रिंसिपल ऑफिस में एक बूढ़ी औरत को पता चलता है कि घुसपैठिए वहाँ हैं और वे उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वे घुसपैठिए बहुत चालाक होते हैं और तेज भी, जिसकी वजह से वे पालतू जानवरों को चुराने में कामयाब होते हैं। हम देखते हैं कि लूसी को एक हेयर स्टाइलिस्ट की जॉब मिलती है, लेकिन उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। तभी गलती से एक कस्टमर के बाल जला देती है, इसलिए उसे उस नौकरी से निकाल भी दिया जाता है। लेकिन वो लेडी जिसके बाल जले थे वो लूसी से बदला लेना चाहती है और एक सुपरमार्केट में लूसी का पीछा करती है, लेकिन लूसी समय रहते वहाँ से भाग जाती है। कुछ दिनों बाद स्कूल के प्रिंसिपल को गुरु का घर मिल जाता है और उन्हें उनके पालतू जानवर भी वहाँ मिल जाते हैं और वो बूढ़ी औरत मैक्सिमला मॉल को गुरु की इन्फॉर्मेशन दे देती है और तभी गुरु और लूसी घर आ जाते हैं। तब वे देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत अपने जानवरों को वापस मांग रही है। तब उन सब के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। मैक्सिम आता है और इसी बीच वे चुपके से गुरु जूनियर को उठाकर ले जाता है। तब अपने बच्चे को बचाने के लिए गुरु काफी कोशिश करता है। तब पॉपी गुरु की मदद करती है मैक्सिम को पकड़वाने में। तभी कंस्ट्रक्शन साइट पर हम उन सबकी लड़ाई होते हुए देखते हैं और मैक्सिम की गर्लफ्रेंड बड़े ज्वाइंट कॉकरोच से गुरु पर हमला कर देती है। भागते भागते गुरु जमीन पर गिर जाता है। तब गुरु को पैर से दबाने के लिए वे ज्वाइंट जमीन में पैर मारता है। तब वहाँ की जमीन टूटने की वजह से वे रोबोटिक ज्वाइंट ऊपर से नीचे गिर जाता है। इस बीच लूसी एवीएल से संपर्क करती है और रैम्स मेगा मिनियंस को गुरु की मदद करने के लिए बुलाता है। वैसे तो सारे मिनियंस इस टाइम छुट्टी पर हैं, लेकिन जैसे ही वे सिलस रैम्स की कॉल देखते हैं तो वे गुरु की मदद के लिए वापस मैफ्लावर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि गुरु और मैक्सिम के बीच आमने सामने की लड़ाई होने वाली है, लेकिन मैक्सिम ने जूनियर गुरु को कॉकरोच में बदल दिया है और गुरु पर हमला करने के लिए उसे अपने दिमाग से कंट्रोल कर रहा है। वे हारने ही वाला होता है, लेकिन आखिरी पल में वे अपने बच्चे से बात करता है कि वे अपने सारे बच्चों से बहुत ही प्यार करता है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। तब गुरु जूनियर को सब याद आ जाता है और वह मैक्सिम पर हमला कर देता है। इस बीच गुरु को संभलने का टाइम मिल जाता है और मैक्सिम को जोरदार मार के साथ हरा देता है। मैक्सिम फिर से उठता है और लड़ने के लिए रेडी होता है। तभी हम देखते हैं कि मेगा मिनियन वहां पहुंच जाते हैं और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे पकड़ लेते हैं और उसे जेल में बंद कर देते हैं और गुरु का पूरा परिवार अपने पुराने घर में वापस लौट आता है और डॉक्टर निफोरियो के साथ मिलकर वे गुरु जूनियर को वापस कॉकरोच से इंसान बना लेते हैं। अब गुरु का परिवार पूरा सेफ है और एक शांति से रह रहा है, लेकिन गुरु को एक आखिरी काम करना बाकी है, जिसमें वे जेल में मैक्सिम से मिलने जाता है और कहता है कि सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन और ठीक करने के लिए उन्हें सिंगिंग कंपटीशन करना चाहिए। जेल में सिंगिंग कंपटीशन की तैयारी की जाती है। वहाँ बाकी कैदी डांस भी करते हैं, जिसमें हम अब तक की सारी मूवीज के विलन्स को भी देखते हैं, जैसे वेक्टर अल माचो और वेल्थर ब्लैट। हर कोई खुशी खुशी कॉन्सर्ट में हिस्सा लेता है। मैक्सिम और गुरु शांति बनाते हैं और सब कुछ सही हो जाता है। इस मूवी में हमें पता चलता है कि सिचुएशन कैसी भी हो, हमें हंसकर और मिलकर सुलझाना चाहिए। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और भी ऐसी मूवीज के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। थैंक यू।